मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं यथार्थ सिन्हा और साक्षी सिन्हा को। वो दोनों आपस में कपल होते हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन फिर उनकी लाइफ में ऐसा मोड़ आता है कि उनकी बात तलाक तक पहुंच जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि साक्षी सिन्हा यथार्थ से तलाक मांगने की बात कर रही होती है। इस बात से यथार्थ बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो वहां से ऑफिस चला जाता है और यही बात सोचता रहता है। वो जैसे ही ऑफिस में जाता है तो थोड़ी देर बाद देखता है कि उसके ऑफिस में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी है। सब टीवी पे कोई न्यूज देख रहे होते हैं। वो न्यूज कहीं और की नहीं, यथार्थ सिन्हा के बिल्डिंग की ही दिखाई जा रही होती है। यथार्थ सिन्हा की बिल्डिंग में और यथार्थ सिन्हा के फ्लैट में एक आतंकवादी घुस जाता है, गुल नाम का। वो यथार्थ सिन्हा की बीबी साक्षी सिन्हा को हॉस्टेज बना लेता है। ये न्यूज सुन के यथार्थ सिन्हा वहाँ से तुरंत ही भागता है और अपनी बिल्डिंग के पास आता है तो पुलिस वाले उसको अंदर जाने से रोकते हैं। वहीं पर इंस्पेक्टर मलिक भी होते हैं। वो पूछते हैं ये आदमी कौन है, तो वो बताता है कि अंदर जो हॉस्टेज है वो उसकी बीबी साक्षी सिन्हा है। तो मलिक उसको अंदर बुला लेते हैं। यथार्थ सिन्हा मलिक से बात करता है कि मेरी बीवी को कैसे बचाया जाए। तो मलिक उससे कहता है कि आपको कुछ देर पेशेंस रखना होगा। जो आतंकी गुल होता है वो इंस्पेक्टर मलिक की कस्टडी में पहले होता है। वो उनकी ही कैद से भागा हुआ होता है। वो जाके एक बिल्डिंग में घुस जाता है। वो बिल्डिंग यथार्थ सिन्हा की होती है। वहां पे उसकी पत्नी साक्षी अकेली होती है तो गुल उसको हॉस्टेज बना लेता है। गुल जब अंदर जाता है और साक्षी को डराता है तो वो बिल्कुल उससे डर ही नहीं रही होती है। वो गुल उससे पूछता है कि तुझे डर क्यों नहीं लग रहा है। तो साक्षी सिन्हा उससे कहती है मैं मरना ही चाहती हूँ क्योंकि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो मुझको कोई गोली खवाता है मुझे पागल करने के लिए। और दूसरी तरफ यथार्थ सिन्हा मिस्टर मलिक को बताता है कि जिसको आप बहुत ही पढ़ी लिखी वाइफ समझ रहे हैं वो हालांकि बीमार है। उसको एक मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी है। उसको हर 4 घंटे में एक दवा खिलानी पड़ती है। अगर वो दवा इसको नहीं खिलाई गई तो वो कुछ भी कर सकती है और वो पागल भी हो सकती है। वो भूल जाती है कि वो कहाँ पर है और वो क्या कर रही है। वो अपने पागलपन में कुछ भी बकने लगती है और वो अपने पागलपन के दौरान ये तक कहने लगती है कि मेरा किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है। और दूसरी तरफ साक्षी सिन्हा गुल को बता रही होती है कि उसके पति का अफेयर उसकी डॉक्टर से ही चल रहा है। वो दोनों मिलके उसे पागल करना चाहते हैं। गुल साक्षी सिन्हा की बात सुन के कहता है कि मुझे भी धोखा मिला है और तुम्हें भी धोखा मिला, हम दोनों आपस में एकदम सेम हैं। लेकिन गुल फिर खिड़की पे आता है और वो पुलिस वालों से कहता है कि मुझे मेरा दोस्त जबरान चाहिए, नहीं तो मैं इस साक्षी सिन्हा को मार दूंगा। लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं जबरान हम लोगों के पास है ही नहीं, वो 6 महीने से हम लोगों की कस्टडी से लापता है। वहीं पर यथार्थ इंस्पेक्टर मलिक से कहता है कि तुम उनके साथी जबरान को छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो इंस्पेक्टर मलिक उसको बता रहे होते हैं कि जबरान हम लोगों की कस्टडी से 6 महीने पहले ही भाग चुका है। गुल और सांची काफी देर एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। सांची गुल से कहती है कि तुम मुझे यहाँ से ले चलो। तो गुल कहता है मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। साक्षी कहती है कि मैं कोई भी ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सचमुच तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ यथार्थ पुलिस से बताता है कि उसको अपनी पत्नी को दवा खिलानी ही होगी, नहीं तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। तो उसके बाद क्या कर दे इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो पुलिस वाले फोन के द्वारा गुल से बात करने की कोशिश करते हैं। फिर यथार्थ गुल से बात करता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी को तुम दवा खिला दो, नहीं तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर यथार्थ उसको दवा जहाँ पर रखी हुई होती है उसको वो जगह बताता है। इंस्पेक्टर मलिक यथार्थ को बता रहे होते हैं जो अंदर आतंकवादी है वो कोई आम आतंकवादी नहीं है, वो लश्कर द्वारा तैयार किया हुआ आतंकवादी है। ये पहले डिलीवरी बॉय का काम करता था। इसने जाके एक हॉस्टल में बम रख दिया था, वहां पर 13 लोगों की जान चली गई थी। और इस कांड के बाद हमने उसको बहुत ही मुश्किल से अरेस्ट किया था। और वहीं पे दूसरी तरफ गुल साक्षी को कुछ अलग ही कहानी सुना रहा होता है। वो साक्षी से बता रहा होता है कि वो कश्मीर से यहाँ पर काम की तलाश में आया था, उसको काम भी मिल गया था और वो डिलीवरी बॉय का काम भी करने लगा था। एक दिन वो हॉस्टल में पार्सल डिलीवर करने गया, वहीं पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। वहाँ पर 13 बच्चों की जान चली जाती है और उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि उसने ही बम रखा है। इस झूठे आरोप में उसको फांसी की सजा हुई है। फिर साक्षी गुल से कहती है कि तुम्हें भी धोखा मिला है और मुझे भी धोखा मिला है, तो मैं यहाँ पर अब बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ कश्मीर जाना चाहती हूँ। को भी लगने लगता है कि साक्षी भी उससे प्यार करने लगी है।
तो गुल साक्षी की बात मान लेता है। फिर साक्षी गुल को आइडिया देती है कि तुम मेरी कनपट्टी पर गन रखना और मुझे लेकर बाहर चले जाना। तो गुल वैसा ही करता है। गुल अपने गन की सारी गोलियां निकाल लेता है, साक्षी की कनपट्टी पर गन रखता है और उसे लेकर नीचे जैसे ही जाता है तो बीच रास्ते में साक्षी चिल्लाने लगती है, इसकी गन में गोलियां नहीं है। तो पुलिस वाले उसके ऊपर गन तानने लगते हैं। तो वहीं से गुल एक कांच का टुकड़ा उठाता है और साक्षी के गले में रख के उसको फिर से ऊपर ले आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और उसके ऊपर बहुत ही तेज तेज से चिल्लाने लगता है। और फिर अचानक से साक्षी गुल से पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी ये बात सुन के गुल को लगता है कि ये सचमुच ही पागल है। गुल कहता है मैंने तुझे कैद कर रखा है। फिर गुल खिड़की पे जाता और पुलिस वालों से कहता है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए और 50 लाख रुपए चाहिए। और ये सब अरेंज करने में पुलिस नाकाम हो रही थी। यथार्थ उनसे कहता है कि अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मुझे ही ये सब करने दीजिए। तो यथार्थ वहाँ से निकल जाता है 50 लाख रुपए की जुगाड़ करने के लिए, लेकिन यथार्थ को कहीं भी पैसा नहीं मिल रहा होता है। फिर यथार्थ बहुत ही कोशिश करता है और वो 50 लाख रुपए जुगाड़ कर लेता है। फिर गुल यथार्थ को अकेले ही ऊपर बुलाता है, कहता है तू आएगा बस 50 लाख रुपए लेके। यथार्थ वैसा ही करता है और 50 लाख रुपए लेके ऊपर पहुंच जाता है। यथार्थ जैसे ही अकेले ऊपर पहुंचता है तो गुल को वो पैसे देने लगता है। तो फिर अचानक से गोलियों की आवाज आने लगती है। जो इंस्पेक्टर मलिक नीचे होते हैं वो गोलियों की आवाज सुनकर ऊपर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गुल के हाथ गन होती है और साक्षी सिन्हा वहीं पर मर चुकी होती हैं। और ये सब देख के मलिक गुल को अरेस्ट कर लेता है और अगले दिन कोर्ट में ले जाता है। गुल को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहीं पर यथार्थ भी होता है। यथार्थ से पूछा जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो यथार्थ बताता है कि मैं जैसे ही पैसे लेकर ऊपर पहुंचा तो साक्षी मुझसे कहने लगी कि यथार्थ मुझे भी साथ ले चलो। तो ये सुनकर गुल बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। वो यथार्थ के सामने गन करने लगता है, उसको मारने की कोशिश करता है। यथार्थ उसकी गन पकड़ लेता है तो वो गोली साक्षी सिन्हा को लग जाती है। इस वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर कोर्ट में गुल से यही बात पूछी जाती है। तो गुल कोर्ट में बता रहा होता है कि यथार्थ पैसे लेकर ऊपर तो आया था, लेकिन उसको अपनी बीवी की नहीं चिंता थी। उसको चिंता थी वो गोलियों की जो वो अपनी बीवी को खिला रहा था। गुल कहता है मैंने जब यथार्थ से बताया कि वो मेडिसिन मैंने तो फ्लैश कर दी, तो यथार्थ उसके ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है और यथार्थ अपनी बीवी साक्षी सिन्हा को गोली मार देता है। इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर वहीं पर इंस्पेक्टर मलिक की गवाही ली जाती है। वो बताते हैं कि मैं गुल के साथ 6 महीने से हूँ, मैं उसको 6 महीने से देख रहा हूँ। मैंने इन 6 महीनों में ये नोटिस किया है कि गुल की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और वो अपने मन में कुछ भी कहानियां बना लेता, उसको ही सच मानता है। इंस्पेक्टर मलिक जब ये गवाही दे देते हैं तो कोर्ट को लगता है कि गुल की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी फांसी रोक दी जाती है और कोर्ट आदेश दे देता है कि गुल को फांसी जब तक नहीं दी जा सकती जब तक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती। यहीं से यथार्थ ये केस जीत जाता है। फिर हमको पता चलता है ये सब जितना भी सब चल रहा था तो ये सब प्लान यथार्थ का ही था और उसका सचमुच अपनी बीबी के डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा था। ये सब प्लान उसके साथ ही मिलकर उसने बनाया था और यथार्थ की बीवी को वो डॉक्टर उसको पागल करने की दवा ही खिलाया करती थी। यथार्थ को पकड़ने का सबूत वही था जो वो गोलियां थी, लेकिन वो गोलियां भी गुल ने फ्लैश कर दी थी। अब ऐसा उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचता था जिससे यथार्थ वहाँ पे पकड़ा जाए और यथार्थ ने अपनी बीवी को इस प्लान के द्वारा मरवा दिया। और हमें साथ में एक और धोखे के बारे में पता चलता है। वो धोखा किसी और ने नहीं दिया था, वो दिया था इंस्पेक्टर मलिक ने यथार्थ की बीवी साक्षी सिन्हा को। साक्षी सिन्हा का किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है, वो कोई और नहीं इंस्पेक्टर मलिक ही होते हैं। लेकिन इस अफेयर में साक्षी इंस्पेक्टर मलिक को फंसाने लगी थी तो इंस्पेक्टर मलिक ने गुल के साथ मिलकर साक्षी को मरवाने का प्लान बनाया था। गुल जब इंस्पेक्टर मलिक की कस्टडी में था तो मलिक ने उससे कहा था कि तुम्हारी फांसी मैं रुकवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें एक बिल्डिंग में जाना होगा, वहाँ पर एक साक्षी सिन्हा नाम की लड़की होगी, उसको तुम्हें वहीं पर कैद कर लेना होगा और उसका खून कर देना होगा।
और इंस्पेक्टर मलिक के हिसाब से गुल वहाँ पर चला भी जाता है। गुल जैसे ही बिल्डिंग में जाता है उसको वो मार तो नहीं पाता, उसको और साक्षी सिन्हा से प्यार हो जाता। वो किसी भी हालत में उसको मारना नहीं चाहता था। और जैसे ही साक्षी सिन्हा मर जाती है तो मलिक को यही लगता है कि गुल ने उसको मार दिया। तो इंस्पेक्टर मलिक बहुत ही ज्यादा मन ही मन में खुश हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि यथार्थ ने ही साक्षी सिन्हा को मारा था। और हमें ये भी पता चलता है कि सचमुच का एक स्टूडेंट ही था, वो कोई भी टेररिस्ट नहीं था, वो डिलीवरी बॉय का ही काम करता था। लेकिन कुछ लोगों ने उसको फंसा दिया था, इसी वजह से उसको पागल खाने में डाल दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।